हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज हम बात करेंगे थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल विच इज योर नेटवर्क लेयर। जैसा कि हम पहले ओएसआई मॉडल में भी आपने पढ़ा होगा, तो आज हम नेटवर्क लेयर के तीन मेन फंक्शंस पढ़ेंगे। जो पहला मेन फंक्शन होता है दैट इज राउटिंग। राउटिंग का मतलब कि हमारे राउटर ने डिसाइड करना है कि जो भी हम पैकेट ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। यानी राउटिंग के अंदर हम राउटर का काम होता है डिसाइड करना कि आपका पैकेट कौन से पाथ को फॉलो करते हुए फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो इसके लिए राउटर को आपकी टोपोलॉजी का पता होना चाहिए, तभी वो डिसाइड कर सकता है। उसके लिए हम राउटिंग टेबल्स बनाते हैं राउटर में, जिसमें रिकॉर्ड होता है ऑल पॉसिबल डेस्टिनेशंस इन योर नेटवर्क along with the path which should be selected in order to reach the destination. सेकेंड फंक्शन आता है कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल का मतलब है कि अगर कुछ कम्युनिकेशन लाइंस ओवरलोडेड हो रही हैं, तो अगर हम उस पर और ट्रैफिक भेजते रहें तो आपका उस पर ओवरलोड बढ़ता जाएगा। इस सिचुएशन को बोलते हैं कंजेशन। तो कहीं ना कहीं हमें तो कहीं ना कहीं फिर हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि कहीं ना कहीं वो कंजेशन को हमें रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हम टेक्निक्स पढ़ेंगे, और वो भी नेटवर्क लेयर का एक फंक्शन है विच इज योर कंजेशन कंट्रोल। तीसरा मेन फंक्शन होता है नेटवर्क लेयर का कि अगर आप सेंडर मशीन यानी जो सोर्स है और रिसीवर मशीन जो डेस्टिनेशन है, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स पे है, से आपका सोर्स है आईपी नेटवर्क पे और आपका डेस्टिनेशन है से एटीएम नेटवर्क पे, तो दोनों एंटायरली डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, तो फिर हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि इनमें जो डिफरेंसेस हैं उनको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना है। वो फंक्शन भी आपका आता है अंडर नेटवर्क। नेटवर्क लेयर पे जो काम होता है, यानी राउटर्स जो हैं वो काम करते हैं उन स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी पे। यानी जैसे डायग्राम में देख रहे हो, सपोज एक मशीन है H1, उसने कोई पैकेट भेजना है टू मशीन H2। तो H1 मशीन कहाँ भेजेगी? टू द नियरेस्ट राउटर। तो हमारे केस में राउटर है A। तो पहले वो उस पैकेट को पूरा स्टोर करेगा, जब पूरा स्टोर हो जाएगा तो आगे फॉरवर्ड करेगा। तो अब ए के पास जब पैकेट पहुंचा, उसने स्टोर किया, अब राउटर ने डिसाइड करना है कि वो पैकेट बी को फॉरवर्ड करे या सी को करे। तो कोई ना कोई राउटिंग एल्गो यूज करके वो डिसाइड करेगा कि पैकेट किस पाथ पे आगे फॉरवर्ड करना है ताकि वो फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो हमारे केस में डायग्रामेटिकली दिखा रखा है कि पैकेट उसने फॉरवर्ड किया टू द सी राउटर, फिर वो पैकेट सी राउटर पे स्टोर होगा। सिमिलरली सी राउटर डिसाइड करेगा कि आगे उस पैकेट को कहाँ फॉरवर्ड करे सो दैट द पैकेट विल रीच द डेस्टिनेशन। तो इसमें दो मेन टाइप के कंपोनेंट्स हैं। एक तो आपको जो सर्कल में दिख रहा है वो है कैरियर इक्विपमेंट। कैरियर इक्विपमेंट होगा जनरली जो आप सर्विस ले रहे हो बाय सम आईएसपीस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जनरली वो पब्लिक लाइंस होंगी। तो इसके अंदर दो चीजें आई, राउटर्स प्लस योर कम्युनिकेशन लाइन। इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हम इनको एक टर्म देते हैं सबनेट, विच विल बी योर कैरियर्स इक्विपमेंट। दूसरा आपका सेंडर और रिसीवर मशीन है, जो कस्टमर का पर्सनल होगा, जिसको हमने ओवल में शो कर रखा है, तो वो है कस्टमर इक्विपमेंट। अब नेटवर्क लेयर क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करती है तो है ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी ऐसे का भी कह सकता हूँ कि ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क की लेयर की सर्विसेज को यूज करती है। तो नेटवर्क लेयर ने ट्रांसपोर्ट लेयर को सर्विस ऐसे प्रोवाइड करनी है कि ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा सेंड कर सके टू द रिसीवर विदाउट इवन नोइंग अबाउट द योर टोपोलॉजी या सबनेट स्ट्रक्चर या नंबर एंड द टाइप ऑफ राउटर प्रेजेंट इन योर नेटवर्क। यानी कि जो हमारा नेटवर्क लेयर सर्विस प्रोवाइड करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर को, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिर्फ डाटा भेजेगा, इट इज अप टू द नेटवर्क लेयर कि वो डाटा कैसे रिसीवर तक पहुंचाना है यूजिंग इंटरमीडिएट राउटर। तो इसके लिए वो दो टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। एक होती है कनेक्शन लेस सर्विस, दूसरी होती है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का मतलब है पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। जैसे नॉर्मली हम फोन कॉल करते हैं तो पहले हमारा एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है विद रिसीवर। एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, और सारा कम्युनिकेशन आपका उसी कनेक्शन के थ्रू जाएगा। तो क्योंकि हमारा टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो हमारे पास इमीडिएटली एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, यानी हमारी सर्विस कैसे हुई? रिलायबल। ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुई तो सर्विस कैसे हुई? कनेक्शन ओरिएंटेड। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस जनरली रिलायबल हो। दूसरे टाइप की सर्विस होती है कनेक्शन लेस सर्विस।
कनेक्शन लेस का मतलब जैसे आप नॉर्मली बाय पोस्ट कोई लेटर भेजते हो, आप जाके पोस्ट ऑफिस में वो लेटर डाल आते हो और वो फाइनली रिसीवर तक पहुंच जाता है और आपको पता भी नहीं कि वो जो आपने लेटर डाला था वो कैसे कैसे रिसीवर तक पहुंचा। सिमिलरली नेटवर्क लेयर के अंदर सोर्स अपना पैकेट भेज देगा टू द नियरेस्ट राउटर और उसका काम खत्म। फिर राउटर का काम है ये देखना कि वो पैकेट रिसीवर तक कैसे पहुंचाएगा। तो अगर एक ही सेंडर ने 5 पैकेट भेजे हैं टू द राउटर, तो ऐसा भी हो सकता है डिफरेंट पैकेट्स में भी फॉलोइंग द डिफरेंट डिफरेंट पाथ, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैकेट रास्ते में लॉस्ट हो जाए। तो कनेक्शन लेस सर्विस विल बी जनरली अनरिलायबल। अनरिलायबल का मतलब कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका डाटा फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। अब क्योंकि हर पैकेट इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो करेगा, तो फिर पैकेट के अंदर आपको फुल डेस्टिनेशन एड्रेस बताना पड़ेगा, क्योंकि हर पैकेट इंडिपेंडेंटली जाएगा। कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर एक बार आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो सारे पैकेट सेम पाथ को फॉलो करते हो जाएंगे, सेम कनेक्शन के थ्रू जाएंगे। तो आपको हर पैकेट के अंदर फुल डेस्टिनेशन एड्रेस जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो आपका कनेक्शन बना है, सिर्फ आपको क्या सप्लाई करना है हर पैकेट के अंदर, कनेक्शन आइडेंटिफायर। तो कनेक्शन लेस सर्विस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? हर राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होगी, जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में दिखा रखा है एक ही राउटिंग टेबल। तो इसमें क्या दिखा रखा है, ऑल पॉसिबल जो भी आपके पॉसिबल रिसीवर्स हैं। तो पॉसिबल रिसीवर्स क्या है, ए बी सी डी ई, ये तो राउटर्स हैं। एफ इज योर फाइनली डेस्टिनेशन, और हर तक पहुंचने का पाथ, यानी डायग्रामेटिकली आपको दिखा रखा है कि अगर आपने ए से डी के डाटा भेजना है, कोई डायरेक्ट पाथ ए से डी पे नहीं है, तो आपको पैकेट कहां फॉरवर्ड करना है, टू बी, और बी से जाएगा डी के पास। दोनों सर्विस को डिस्टिंग्विश करने के लिए, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस को, तो हम जो कनेक्शन लेस में पैकेट भेजते हैं उसको बोलते हैं डाटाग्राम। तो यानी हर कनेक्शन लेस सर्विस के अंदर हर राउटर को एक राउटिंग टेबल मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसके अंदर दो मेन एंट्रीज हैं। वन इज ऑल पॉसिबल डेस्टिनेशन एंड सेकंड इज पाथ ऑन विच द पैकेट शुड बी फॉरवर्डेड इन ऑर्डर टू रीच दैट डेस्टिनेशन। अब ये राउटिंग टेबल कैसे बनेगी, उसके लिए अभी हम आगे राउटिंग टेबल्स पढ़ेंगे, राउटिंग एल्गोस पढ़ेंगे। राउटिंग एल्गोस क्या होती है, फॉर क्रिएटिंग योर राउटिंग टेबल। अगर हम यूज कर रहे हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, तो पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा वाया इंटरमीडिएट राउटर। जैसे अगर आप डायग्रामेटिकली देखें, तो सपोज H1 ने H2 से कम्युनिकेट करना है, तो पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा फ्रॉम H1 टू द नियरेस्ट राउटर विच इज A। तो एक कनेक्शन बना बिटवीन H1 टू A, फिर बनेगा A टू C, फिर बनेगा C टू E, एंड फाइनली E टू F। आपका जो H2 प्रोसेस है दैट इज ऑन LAN कनेक्टेड टू राउटर F। ये जितने भी इंटरमीडिएट कनेक्शन बने, हर एक को आइडेंटिफाई करने के लिए कनेक्शन आइडेंटिफायर होगा, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल कनेक्शन आइडेंटिफायर। अब ये वर्चुअल कनेक्शन आइडेंटिफायर का पर्पस क्या है, कि जब भी एक सेंडर मल्टीपल पैकेट्स भेज रहा है, तो उसको हर बार एक नया रूट चूज नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपका कनेक्शन बन गया तो ऑल पैकेट्स विल बी फॉलोइंग द सेम पाथ इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन। तो जब हमने कनेक्शन बनाया तो उसकी एंट्री कहां हो गई, एक राउटिंग टेबल्स के अंदर। जब आपका फाइनली कनेक्शन टर्मिनेट होगा, तो ये जो वर्चुअल सर्किट आपने बनाया था या वर्चुअल कनेक्शन आइडेंटिफायर असाइन किए थे, दे विल बी रिलीज। अभी एग्जांपल के लिए देखते हैं कि H3 ने एक पैकेट कम्युनिकेट करना है टू H2। तो H3 ने एक पैकेट भेजा टू राउटर A, और उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है कि उसने पैकेट कहां भेजना है, टू H2। अब आपके दो कनेक्शन बने होंगे A से, एक तो होगा H1 के लिए, एक होगा H3 के लिए। तो ये अपनी राउटिंग टेबल देखेगा, वो देखेगा मेरे पास दो कनेक्शन बने हुए हैं, एक बना हुआ है H1 से, एक बना हुआ है H3 से। तो अगर मेरे पास अब डाटा कहां से आया, H3 से, तो उसे किस आउटगोइंग लाइन पे भेजना है, तो इसमें लिखा हुआ है C पे भेजना है विद कनेक्शन आइडेंटिफायर एज 2। A टू C दो कनेक्शन बने हुए हैं, एक H1 वाले के लिए उसका कनेक्शन आइडेंटिफायर 1 है, और दूसरा बना हुआ है H3 के लिए, उसका कनेक्शन आइडेंटिफायर 2 है। अभी पैकेट पहुंचा C राउटर के पास, C देखेगा कि मेरे पास पैकेट कहां से आया, A से आया विद कनेक्शन आइडेंटिफायर एज 2। तो आगे कहां फॉरवर्ड करना है, E के पास फॉरवर्ड करना है विद कनेक्शन आइडेंटिफायर एज 2।
अभी पैकेट ई के पास पहुंचा, ई अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा पैकेट कहां से आया, सी विद कनेक्शन आइडेंटिफायर एज 2, तो फॉरवर्ड कहां करना है, टू एफ विद कनेक्शन आइडेंटिफायर एज 2। तो आपका पैकेट फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। अब आपके सी राउटर के पास ए से दो कनेक्शन बने हुए थे। एक तो बना हुआ था H3 से H3 के कम्युनिकेशन के लिए, और दूसरा बना हुआ था H1 के कम्युनिकेशन के लिए। अब सी को नहीं पता ए ने डाटा जो भेजा वो H3 वाला है H1 वाला है। इसके लिए फिर हमने दोनों को सेपरेट कनेक्शन आइडेंटिफायर दे रखे हैं। देखो आप सी की राउटिंग टेबल में देखोगे, उसमें ए की दो एंट्रीज हैं कि अगर ए से कोई पैकेट आता है जिसमें कनेक्शन आइडेंटिफायर 1 है, तो मतलब किसका होगा, H1 का डाटा। और अगर ए से कोई डाटा आता है विद कनेक्शन आइडेंटिफायर एज 2, तो किसका डाटा होगा, H3 का डाटा। तो हम कनेक्शन आइडेंटिफायर इसलिए भी यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि डाटा कहां से आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं दोनों में डिफरेंस देखूं, वर्चुअल सर्किट जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच था, और डाटाग्राम जो कि कनेक्शन लेस अप्रोच था। तो जैसे फर्स्ट डिफरेंस हमने पढ़ा कि जब हम वर्चुअल सर्किट अप्रोच यूज करते हैं तो पहले हमारा एक कनेक्शन बनता है बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन वाया इंटरमीडिएट राउटर। डाटाग्राम के अंदर हर पैकेट इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो कर सकता है, यानी कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता। दूसरा डिफरेंस पड़ा, क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड में पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया और हर पैकेट सेम पाथ फॉलो करेगा, तो हम पैकेट के अंदर सिर्फ क्या देंगे, एक छोटा सा वर्चुअल कनेक्शन आइडेंटिफायर। लेकिन डाटाग्राम के अंदर हर पैकेट क्योंकि इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होगा, तो हमें हर पैकेट के अंदर देना पड़ेगा फुल सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस होता है सेंडर एड्रेस, और डेस्टिनेशन एड्रेस देना पड़ेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है रिसीवर का एड्रेस। तीसरा डिफरेंस हुआ स्टेट इंफॉर्मेशन का, कि राउट कनेक्शन अप्रोच में हर राउटर को मेंटेन करना पड़ा कि उसके थ्रू कौन कौन से कनेक्शन एस्टेब्लिश हुए, ठीक है, और उसका कनेक्शन आइडेंटिफायर। ये स्टेट इंफॉर्मेशन कनेक्शन लेस में अप्रोच मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश हुए ही नहीं। चौथा डिफरेंस आया राउटिंग में। राउटिंग में अगर हम कनेक्शन लेस अप्रोच यूज कर रहे हैं, डाटाग्राम अप्रोच यूज कर रहे हैं, तो हर पैकेट इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होता है, तो हमें हर पैकेट के लिए राउटिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन वर्चुअल सर्किट अप्रोच में आपका एक बार सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, तो हम हर सारे पैकेट्स सेम पाथ फॉलो करेंगे, तो हमें राउटिंग डिसीजन सिर्फ एक बार लेना है एट द टाइम ऑफ सेटिंग अप ऑफ कनेक्शन। उसके बाद सारे पैकेट सेम पाथ फॉलो करेंगे, यानी हमें बार बार राउटिंग डिसीजन नहीं लेना। नेक्स्ट डिफरेंस आता है इफेक्ट ऑफ राउटर फेलियर्स। डाटाग्राम के अंदर अगर कोई राउटर फेलियर हो जाता है, सपोज ए पहले ट्रांसमिट कर रहा था, फॉरवर्ड कर रहा था डाटा टू सी, सी खराब हो गया, तो डाटा ट्रांसमिट कर सकता है वाया डी राउटर। लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर, यानी वर्चुअल सर्किट अप्रोच के अंदर, सारे कनेक्शन की इंफॉर्मेशन कहाँ थी, राउटर के पास। तो अगर राउटर ही खराब हो गया तो सारे वर्चुअल कनेक्शन आइडेंटिफायर लॉस्ट हो जाएंगे, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन एंटायरली स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस आया इन क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब हम चाहते हैं कि हमारी जब भी हम कम्युनिकेशन करें तो अप्रोक्सीमेटली हमारा टाइम पता रहे कि कितने टाइम में पैकेट पहुंच जाएगा। तो वर्चुअल सर्किट अप्रोच में तो हम पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन से, हमें बैंडविड्थ चाहिए 5 MB, तो हम 5 MB की बैंडविड्थ को रिजर्व कर सकते हैं। डाटाग्राम के अंदर तो ऐसे हो सकता है कि एक ही सेंडर ने 100 पैकेट कई बार इकट्ठे भेज दिए, या 4 सेंडर ने 500 पैकेट इकट्ठे भेज दिए, तो वहां पे हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करना मुश्किल है। तो अगर हमारे पास इनकमिंग पैकेट्स कम होंगे, लाइंस कम्युनिकेशन लाइंस की बैंडविड्थ फ्री होगी, तो हमारा कम्युनिकेशन फास्ट होगा। अगर ट्रैफिक बढ़ जाता है लाइन की बैंडविड्थ से, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन जो होगा वो स्लो हो जाएगा, यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन वर्चुअल सर्किट अप्रोच के अंदर हमने कनेक्शन बनाते वक्त बैंडविड्थ रिजर्व कर दी, तो बैंडविड्थ एंटायरली सेंडर रिसीवर के लिए फिक्स हो गई, तो जब भी वो कम्युनिकेट करेंगे उस बैंडविड्थ लिमिट के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट डिफरेंस आया कंजेशन कंट्रोल। अब सेम रीजन है कि वहां तो आपका वर्चुअल सर्किट अप्रोच में आपका कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया, रिसोर्सेज आपके लिए अलॉट हो गए, रिजर्व हो गए, तो कभी भी कंजेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि और कोई सेंडर, अगर सपोज लाइन की बैंडविड्थ 1 MB है,
आप हाफ MB रिजर्व कर चुके हो फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन A एंड B। तो अगर सी कम्युनिकेट करना चाहता है B से, वो कहता है मुझे 1 MB की बैंडविड्थ चाहिए, 1 MB की बैंडविड्थ अवेलेबल ही नहीं है, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं होगा, यानी आपका कंजेशन कभी आएगा ही नहीं। लेकिन डाटाग्राम के अंदर ऐसा हो सकता है कि ए ट्रांसमिट कर रखा है 1 Mbps, सी ने भी कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है 2 Mbps, लाइन की बैंडविड्थ थी 1 Mbps, तो जितनी उसकी बैंडविड्थ उससे ज्यादा आपका ट्रैफिक आ रहा है, तो इट विल रिजल्ट इन कंजेशन ऑन योर कम्युनिकेशन। तो कंजेशन कंट्रोल वर्चुअल सर्किट अप्रोच में इजी है, डाटाग्राम में कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। तो अब बात आती है कि दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए। तो वर्चुअल सर्किट अप्रोच में जैसे हमने देखा कि उसमें सिर्फ हमें पैकेट के अंदर वर्चुअल कनेक्शन आइडेंटिफायर देना है, फुल डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं देना। तो वर्चुअल सर्किट अप्रोच में पैकेट का साइज छोटा होगा, यानी उसमें बैंडविड्थ कम लगेगी। वर्चुअल सर्किट अप्रोच यूज करते हैं तो उसमें पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, विच इज गोइंग टू टेक सम टाइम। डाटाग्राम अप्रोच के अंदर जब भी हम पैकेट एक राउटर तक पहुंचता है, तो राउटर अपनी राउटिंग टेबल में पहले ढूंढता है उसकी एंट्री, उसके बाद आगे पैकेट को फॉरवर्ड करता है। तो डाटाग्राम के अंदर हर राउटर के पास हर पॉसिबल डेस्टिनेशन की एंट्री होनी चाहिए, जो कि बड़ी होगी। वर्चुअल सर्किट के अंदर सिर्फ एंट्री क्या होती है, जो उसने जितने कनेक्शन एस्टेब्लिश उसके थ्रू हो रहे हैं उनका सिर्फ वर्चुअल कनेक्शन आइडेंटिफायर, तो राउटिंग टेबल इस केस में छोटी होगी। वर्चुअल सर्किट अप्रोच में हम गारंटी कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस और कंजेशन कंट्रोल कर सकते हैं एज कंपेयर टू डाटाग्राम सबनेट। तो अगर आप ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम मतलब जहां आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे आप सपोज एक अमेजोन पे शॉपिंग करते हो, तो वो एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो वहां पे आप चाहते हो कि ट्रांजैक्शन जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि और भी लोग ट्रांजैक्शन करेंगे। तो वहां पे आपका कनेक्शन सेटअप करने में जो टाइम लगता है वो, और वर्चुअल कनेक्शन आइडेंटिफायर अलॉट करने में जो टाइम लगता है आप चाहोगे वो बचा लो, तो वहां पे आप जनरली क्या यूज करोगे, डाटाग्राम अप्रोच। या दूसरा आप यूज कर सकते हो परमानेंट वर्चुअल सर्किट लीज लाइन। परमानेंट वर्चुअल सर्किट लीज लाइन में होती है, लीज लाइन आपने टर्म सुनी होगी, लीज लाइन में कंपनी आपको एक डेडिकेटेड लाइन दे देती है, उसकी बैंडविड्थ हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो आप जब भी कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, वो 24 आवर ऑलरेडी एस्टेब्लिश रहता है। दूसरा, अगर कभी राउटर फेलियर हो जाता है तो उसका इंपैक्ट वर्चुअल सर्किट अप्रोच में ज्यादा आएगा, डाटाग्राम अप्रोच में कम आएगा। डाटाग्राम अप्रोच का एक एडवांटेज और होता है कि अगर आपका डाटा इनकमिंग ज्यादा आ रहा है, नेटवर्क में ट्रैफिक ज्यादा है, तो उसको बैलेंस कर सकता है कि कुछ डाटा दूसरे पाथ से भेज दिया, कुछ डाटा दूसरे पाथ से भेज दिया। वर्चुअल सर्किट में तो सारे पैकेट सेम पाथ फॉलो करते हैं, तो डाटाग्राम अप्रोच उस केस में ज्यादा बेटर है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे राउटिंग एल्गोरिथम, जो हम यूज करेंगे फॉर क्रिएटिंग राउटिंग टेबल्स फॉर योर राउटर्स।